जय भीम, जय संविधान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिंदगी के आखिरी के 24 घंटों की कहानी। 6 दिसंबर 1956 में इस दिन बाबा साहब अंबेडकर का निधन हो गया था। भारत के शोषितों और कमजोर तबकों के संरक्षण डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जाना उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। अपने अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आजाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहा है। उनके लिए यह सफर बहुत मुश्किल रहा था। इस पूरे सफर के दौरान बाबा साहब कई बीमारियों से जूझते रहे और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस, ओथोराइटिस जैसी लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे। डायबिटीज के चलते उनका शरीर बेहद कमजोर हो गया था। गठिया की बीमारी के चलते वो कहीं रातों तक बिस्तर पर दर्द में परेशान रहते रहे। जब हम बाबा साहब अंबेडकर की जिंदगी के आखिरी कुछ घंटों के बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी सेहत किसकी कदर बिगड़ गई थी। बाबा साहब ने 6 दिसंबर 1956 को सुबह के वक्त सोते हुए आखिरी सांस ली थी। इस लेख में हम इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि उससे एक दिन पहले यानी कि 5 दिसंबर 1956 को क्या हुआ था। उससे पहले हम इस आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे जिसमें अपनी मौत से पहले बाबा साहब ने शिरकत की थी। राज्यसभा में आखिरी दिन डॉक्टर बाबा साहब का आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम राज्यसभा की कार्यवाही में शिरकत करने का था। नवंबर के आखिरी 3 हफ्तों के दौरान बाबा साहब दिल्ली से बाहर थे। 12 नवंबर को वो पटना होते हुए काठमांडू के लिए रवाना हुए। 14 नवंबर को काठमांडू में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन का उद्घाटन नेपाल के राजा महेंद्र ने किया था। नेपाल के राजा ने बाबा साहब से मंच पर अपने पास बैठने को कहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसी से बौद्ध धर्म में बाबा साहब के कद का अंदाजा हो जाता है। काठमांडू से अलग अलग जगहों पर तमाम लोगों से मिलने के बाद बाबा साहब बहुत थक गए थे। भीमराव अंबेडकर की पत्नी सविता अंबेडकर, जिन्हें भाई साहब अंबेडकर के माई साहब अंबेडकर के नाम से जाना जाता था, अपनी जीवनी डॉक्टर अंबेडकर राज्य सहवासात में इस बारे में विस्तार से लिखा है। माई साहेब के अनुसार भारत लौटते वक्त बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों का दौरा किया। वो नेपाल में महात्मा बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी गए। उन्होंने पटना में अशोक को मशहूर लाट भी देखी और बहुत गया दौरा भी गया। इस लंबे और थकाऊ दौरे के बाद जब बाबा साहब 30 नवंबर को दिल्ली लौटे तो सफर की थकान निडाल हो रहे थे। दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र हो चुका था। हालांकि अपनी खराब सेहत के कारण बाबा साहब इस सत्र में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे। उसके बाद 4 दिसंबर को बाबा साहब ने राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल होने की जिद की। बाबा साहब के साथ डॉक्टर मालवंकर भी थे। उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की सेहत की जांच की और कहा अगर बाबा साहब संसद की कार्यवाही में शामिल होने चाहते हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। 4 दिसंबर को बाबा साहब संसद गए और राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लिया और दोपहर बाद लौट आए। लंच के बाद वो सो गए। ये बाबा साहब का संसद का आखिरी दौरा था।